पाकिस्तान बड़े अरसे से कोशिश में है कि फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल जाए। हर दफ़ा 3-4 महीने का टाइम मिलता है जिसमें पाकिस्तान फिर मज़ीद कुछ इकदाम करता है और फिर उसके बाद उसे दोबारा उसी लिस्ट में रहना पड़ता है। काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये कोशिश की जा रही है। जो रीसेंट खबर है इस हवाले से वो यही है कि जी 40 जो कहा गई थी पाकिस्तान को सिफारिशात कही गई थी उनमें से 31 पर तकरीबन अमल दरामद हो चुका है। तो क्या अब हम उम्मीद रखें कि पाकिस्तान निकल जाएगा या नहीं, या फिर दिल्ली अभी दूरस्थ वाली सिचुएशन ही होगी हमारे लिए? इसके पीछे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज़ और थेरीज़ भी हैं, कंट्रोवर्सीज़ भी हैं, तो उनको भी ज़रा डिग आउट करने की आज कोशिश करेंगे। जनरल साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। जनरल साहब, ग्रे लिस्ट से निकलने का मामला बहुत ही तवील हो गया है। हम तो सब कुछ कर कर के थकते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो मानने में नहीं है। आपको क्या लग रहा है, ये जानबूझकर किसी साजिश के तहत पाकिस्तान को रखा जा रहा है, या वाकई पाकिस्तान का इन चीज़ों पर अमल करना उतना ज़रूरी था और हम नहीं कर रहे थे? देखिए, ज़रूरी तो इन एनी केस होता ही है, क्योंकि इस वजह से कि हमारे अपने मुल्क में अगर आपके कवानीन और रेगुलेटरी मेथड्स अच्छे होंगे तो हुकूमत की रेट अच्छी रहेगी, गैर कानूनी काम कम होगा। लेकिन यहाँ मसला सिर्फ इतना नहीं है। अगर आप 40 में से 40 नुकात पे अमल कर देते तो फिर भी शायद कोई बहाना ढूंढ के आपको ग्रे लिस्ट में रखा जाता। लेकिन जब आप कहते हैं कि 40 में से 31 पे हमने अमल किया है, तो फिर तो उनके पास बड़ा वाज़ेह बहाना है कि आपको ये बता दें कि जनाब अभी 9 पे आपका कुछ करना रहता है। अच्छा। ये इसलिए ये मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ टोटली आपके कवानीन का मसला नहीं था, ये एक सियासी मसला है जहां आपको FATF के जरिए अंडर प्रेशर रखा हुआ है, और इसमें डेफिनेटली अमेरिका इन्वॉल्व है। उन्हीं के ही माँ पे ये काम हुआ। अगर उनके ही माँ पे ना होता, या अगर दुनिया में कुछ सिर्फ इंसाफ की या वाकई हकायक की रोशनी में ये काम किया जाता, तो भारत का तो भी पिछले साल 44 बैंक्स का उन्होंने कहा कि जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, और मनी लॉन्ड्रिंग भी इतनी की है इस तरह की कि वो उनमें से बाज ट्रांजैक्शन इंतहाई मशकूक हैं। फिर पाकिस्तान ने जो डोजियर दिया टेररिज्म के बारे में, उसमें हमने मनी ट्रांसफर वगैरह की डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स दिए इनको कि किस तरह ये टेरर फंडिंग करते रहे हैं, बैंकिंग चैनल्स बाज इस्तेमाल करके। इसी तरह कुलभूषण ने हमें जो इनकी टेरर फंडिंग की तफसील दी थी वो हमने बताई। लेकिन चूंकि भारत के ऊपर उन्होंने ये काम नहीं करना, तो वो सब कुछ चल रहा है, वो उसी तरह मौजूद है, उसके ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं। तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि अपना फायदा देख के वे हमें इन पे अमल, अगर हम 40 नुकात पे अमल कर लेते हैं तो इन एनी केस हम अपने तौर पे महफूज होंगे, इसको इसी तरह लेना चाहिए। FATF से कोई तवक्को रखनी कि वो आपको कोई रियायत देंगे, ये नहीं देगा। इमरान साहब बिल्कुल सही, आपने बड़ा अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन इमरान साहब, फैटफ से निकलना भी ज़रूरी है। अब ये तो मुझे जनरल साहब की बात सुन के ही लग रहा है कि अमेरिका इधर से भी हमें घेर रहा है, उधर से भी घेर रहा है, हर तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर ही डाला हुआ है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हमें बार बार ना एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है, खुशखबरी सुनाई जाती है कि बच्चों है कर लो तो तारू काट देंगे। अमेरिका जो चीज़ें पूरी हमें पैसे देने के बाद, इमदाद देने के बाद, हमें कर्जा देने के बाद अपनी शराइत नहीं मनवा सका, वो उसने आसानी के साथ फैटफ के जरिए से बनवाना शुरू कर दी। और उसको ये पता है कि जब इनको दबाव में भी ला सकते हैं हम इसके जरिए से, इनको देना भी कुछ नहीं पड़ रहा बल्कि हम उनसे उल्टा ले रहे हैं, तो फिर हमें क्या जरूरत है? लिहाजा उसने एक आसान हल ढूंढ लिया पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने का और एक तलवार लटकाए रखने का। मुझे तो नहीं ये लगता कि ये आपको ग्रे लिस्ट से निकालें अभी। अच्छा। हाँ, अभी तो वो कहते हैं ना, पंजाबी के मिसाल है कि आटा गूंदे हिलदी क्यों है। तो पाकिस्तान के साथ कोई बहाना वो रखेंगे। पाकिस्तान के साथ वो ये सलूक रखे हुए हैं कि कोई ना कोई उन्हें बहाना चाहिए जिसको बुनियाद बना के अभी आपको वो ग्रे लिस्ट में रखेंगे, ताकि आपसे अपने मन मर्जी के फैसले करवाते चले जाएं। ठीक है हिलाली साहब, अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाए तो बड़ा ही खुशाइंद हो जाए पाकिस्तान के लिए, बहुत सारी तजारती रास्ते भी खुल जाएं, बड़ी चीज़ें बेहतर हो जाए, पाकिस्तान की पाबंदियाँ बहुत सारी जो है वो हट जाएं पाकिस्तान से। लेकिन आपको लगता है कि जानबूझकर पाकिस्तान का इस्तेसाल किया जा रहा है? कैसे निकलें इससे हम? देखिए, बात सीधी सादी है कि दूसरे मुल्क जो हैं वो 40 के 40 पे अगर नहीं तो 38 पे हैं, 37 पे हैं, हमें 31 पे क्यों फंस गए हैं? हमारे लोग हमें क्यों नहीं बताते हैं क्या कमी है हमारे में?
उनको तो छोड़ें, वो तो बताते हैं आपको, हर चीज वो पॉइंट आउट करते हैं हर मीटिंग पे, मगर हमारे लोग क्यों नहीं बताते हैं अवाम को कि इसमें हमारी कमी है? आखिर जवाब तो देते हैं उनको ड्यूरिंग नेगोशिएशंस के आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, हमारे पास ये सबूत है, ये है, वो है, तो अपने लोगों को पेश करो अगर आप समझते हैं कि उनका प्रेशर टैक्टिक। ऑफ कोर्स प्रेशर टैक्टिक्स हैं उनके पास, मगर एक छोटी सी बात ले लें, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस पे हम खुद मान गए, वो खुद मान गए आज कि हमारा जो तरीका है, हमारा जो लेजिस्लेशन है वो है ही नहीं इस वक्त, इसलिए उनका बहाना जो है, जो भी है वो सही है। देखिए कहने की बात ये है कि हाँ हमारे पे प्रेशर है, हमारे पे प्रेशर ग्रे लिस्ट पे रहना प्रेशर है, मगर हमें पता है कि हम ब्लैक लिस्ट पे नहीं जाएंगे, वीटो हो जाएगा। चीन हमारे साथ हैं, 5-6 और मुल्क हमारे साथ हैं, मगर बताओ अपने अवाम को कि ये जो 9 पॉइंट्स हैं इसमें किस चीज पे हमारी कमी है और क्यों है और क्यों नहीं फिक्स करे उसको। यस एग्जैक्टली, ये सही आपने बात की है कि इसको जरा खुल के सामने आना चाहिए। 9 पॉइंट इसलिए भी सही नहीं हो सकते कि जो अरबाब इख्तियार हैं, जो खुद ये कवानीन बनाने वाले हैं, उनके चोर रास्ते भी तो सब बंद हो जाएंगे ना। उन्होंने अपने लिए भी तो कोई ना कोई रास्ते रखने होते हैं। जनरल साहब उन्होंने अपनी लूटी हुई दौलत और अपनी करप्शन का पैसा, रुपया और सारी चीजें जो इकट्ठी की होती हैं उनको छुपाना नहीं। हाँ, मुझे याद आ रहा है जनरल साहब, आपको याद होगा लास्ट टाइम भी जब फैटफ पे कुछ कानून साजी करनी आने थे कुछ कवानीन, तो जब ऑपोजिशन से बात की गई तो फिर जो आपस में इन लोगों ने एक दूसरे के साथ किया वो भी किसी से कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। हाँ समीना, सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये है, और बहुत सारी और भी चीजें हमारी इफेक्ट हुई है इसकी वजह से, कि ये हुकूमत जो है ये कोलिशन गवर्नमेंट और 7 वोटों की वजह से ये पावर में है। ये किसी भी अपने छोटे मोटे ऐसे काम से जो दूसरों को पसंद ना आए, इनके कोलिशन पार्टनर्स को ना आए, तो ये अपनी हुकूमत खो सकते हैं। लिहाजा इनके लिए लेजिस्लेशन करवाना इंतहाई मुश्किल है, खास तौर पे जैसे इमरान याकूब बात कर रहे हैं, ये वो लेजिस्लेशन जो शराफियों को ना सूट करती हो वो कहाँ पास हो सके। तो यहाँ पे जो ये कमजोर गवर्नमेंट जो होती है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है कि मुल्क में गवर्नेंस के इशू बन जाते हैं उनकी वजह से, क्योंकि हर तरफ से डिमांड्स आ रही हैं, अभी बजट पास कराना है, डेयरिंग फैसले लेना मुश्किल होता है। हमारे मुल्क का ऐसा हाल है कि यही जो जहांगीर तरीन है, ये इंग्लैंड गए तो इनको एयरपोर्ट पे कोई छोड़ने नहीं गया हुआ था, ये आए तो लेने कोई नहीं गया हुआ था, ये अकेले फिरते थे। जैसे आपने इनके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा, 40 लोग बाहर निकल आए फूल की पत्तियां फेंकने। अच्छा ठीक है, ये तो हाल है। सही है, तो हमें अपने जाती मफादात से निकलने वाले के साथी बहुत हैं। ठीक, जुर्म करने वाले के साथी आज अगर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर से सारे केस खत्म हो जाएं तो आपको सड़कों पे केले भागते दौड़ते नजर आएंगे। अच्छा, लेकिन फूल की पत्तियां फेंकने वाले साथ होंगे अगर आप कहें कि ये अरबों खा गए। ठीक, ये माहौल, ये माशरा जिस तरह ये तब्दील करना होगा, बिल्कुल सही है जी। सिंसेरिटी अगर पाकिस्तान से होगी तो ही बिल्कुल ठीक है, फिर ये मामला हल हो सकता है। जनरल साहब ये शराफिया नहीं, ये बदमाशी है। लेकिन बात ये है कि इमरान खान साहब से लोगों को ये उम्मीद थी कि जब वो वजीर आजम बनेंगे तो वो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, या हमें ये बताया गया था कि इमरान खान साहब एक ऐसी शख्सियत है। तो जनरल साहब कह रहे हैं ना कि जब उनके पास उतने हैं नहीं बात वोट, जब वो कैसे डेयरिंग फैसले उस तरीके से करें। अलमिया ये है कि वो भी मसलतों का शिकार होके कुछ कर नहीं सके। ठीक है।